सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। एक एक वर्ड को समझना है। क्या करना है? सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कहां पर काम आएगा, सब कुछ देखिए ध्यान से। यहां पर एक डायग्राम है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। ये डायग्राम बना लीजिए सबसे पहले। नोट्स को अच्छे से बनाना है। बनाइए इसको फटाक से, जल्दी फटाफट बनाइए, टाइम नहीं है। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लिखिए, ये एफ। बना लिए? देखो इसके बाद, एज सीन प्रीवियसली द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर, फ्री सरफेस किसका? लिक्विड का। किधर? कंटेनर में। एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। कैसे काम करता है? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। क्या काम करता है? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ठीक है। एंड ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस अ स्ट्रेचिंग फोर्स। देखो फिर से सुनो, ध्यान से सुनिए। फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कंटेनर के अंदर पानी रखा हुआ, तो उसका ऊपर जो फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं, फ्री सरफेस कैसे एक्ट कर रहा है? बोलो। एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की जैसे बिहेव कर रहा है वो। देखो, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर, एक्ट एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म। जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म के ऊपर हैं, एक्सपीरियंस करता है एक स्ट्रेचिंग फोर्स। इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल एक स्ट्रेचिंग फोर्स को महसूस कर रहा है। किसको महसूस कर रहा है? स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स महसूस कर रहा है हर एक मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ये फोर्स को महसूस कर रहा है ना। इधर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, हर कोई एक स्ट्रेचिंग फोर्स को महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रेचिंग फोर्स को महसूस कर रहा है। हर एक मॉलिक्यूल, जितना भी मॉलिक्यूल है, वो महसूस कर रहा है एक स्ट्रेचिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्ट्रेचिंग। अब देखिए इसके बाद में क्या बोल रहा है। हर एक मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या महसूस कर रहा है? एक स्ट्रेचिंग फोर्स को महसूस कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, free surface of a liquid in a container acts as a stretch membrane and all molecules on the surface film experience a stretching force. Imagine a line PQ. एक लाइन PQ मान लो, ये P है और ये Q है। इमेजिन कर लो, इट्स नॉट द रियल सिचुएशन। इमेजिन, ये रियल नहीं है। PQ एक लाइन को मान लो, ठीक है, एज्यूम कर लो PQ एक लाइन है ऑफ लेंथ L। ये PQ एक लाइन है, इसका लेंथ कितना है? L। कितना है? L। समझ गए? अब इसके बाद देखिए, ड्रॉन टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसको कैसे ड्रॉ किया गया है, इस लाइन PQ को जिसका लेंथ L है,
टेंजेंशियल ड्रॉ किया गया है। कैसे ड्रॉ किया गया है? टेंजेंशियल ड्रॉ किया गया है। अच्छा, अब ये है क्या? ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन, ऑल द मॉलिक्यूल ऑन दिस लाइन, जो लाइन PQ लाइन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? PQ लाइन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन एक्सपीरियंस इक्वल, ये जो लाइन पे होगा, ये लाइन की बात कर रहा है, ये वाला लाइन PQ, ये जो लाइन है इसकी बात कर रहा है कि इस लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या महसूस करेंगे। देखो, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। जितना फोर्स ये महसूस करेगा ये भी महसूस करेगा, ये भी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बराबर, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, इक्वल भी रहेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, यस और नो? तो इक्वल भी हो गया और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। डायरेक्शन सेम थोड़ी है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, यस और नो? तो इस तरीके से आपको समझना है। देखो क्या बोल रहा है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस लाइन एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस टेंजेंशियल टू सरफेस एज इफ दे आर टीयरिंग द सरफेस अपार्ट। ये लोग ऐसे ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे, मानो इन लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को टेयर कर देंगे, चीर फाड़ देंगे। मतलब इस तरीके से लग रहा है फोर्स, इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, और ऐसे लग रहा है इसको क्या कर देंगे लोग, छोड़ेंगे नहीं, फाड़ देंगे, है ना? समझ, इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इक्वल और ऑपोजिट लग रहा है। ये सब किसके ऊपर लग रहा है? ठीक है, ये लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर लग रहा है। जैसे ये लाइन की अभी ये बात कर रहे सिर्फ इस लाइन की, जो भी रहेगा बराबर लगेगा। इसके लिए इमेजिन किया ना, इस लाइन को माना है कि बराबर फोर्स लगेगा, इक्वल लगेगा। अच्छा, as if they are tearing the surface apart due to the cohesive forces of molecules lying on either side। ये क्यों हो रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए क्या हो रहा है। दिस फोर्स, कौन सा फोर्स? दिस फोर्स, मतलब कौन सा फोर्स? कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है। दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो फोर्स लग रहा है कोहेसिव फोर्स, हर एक यूनिट लेंथ पे, हर एक यूनिट लेंथ पे इज दिस सरफेस टेंशन। ये जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, ये जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ में, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अच्छा, अब देखो यहां पर डेफिनेशन दिया गया है जो आप लोग को दिमाग में रखना है। क्या करना है? दिमाग में रखना है जो डेफिनेशन यहां पर दे रहा है। सरफेस टेंशन जिसको लिखते हैं हम लोग कैसे? टी से। सरफेस टेंशन जिसको लिखते हैं हम लोग टी से। किससे लिखते हैं? टी से। अब देखो क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। एक ऐसा फोर्स जो एक्ट कर रहा है टेंजेंशियली, कैसा कर रहा है? पर यूनिट लेंथ पे। कितने पे? पर यूनिट लेंथ पे, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये एक फ्री सरफेस था लिक्विड का, जो हमने ऐसे मान लिया था एक इमेजिनरी लाइन कि अगर ये फ्री सरफेस होता और इस पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता तो हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता। क्या लगता? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता। ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है लिक्विड का। एक पॉइंट अगर मैं मान लेता, एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो रियल नहीं है, इमेजिनरी लाइन P और Q, तो इक्वल और ऑपोजिट लगता। फोर्स क्या लगता? इक्वल। अब ये फोर्स कोहेसिव फोर्स की वजह से लग रहा है, ये पर यूनिट लेंथ में लग रहा है। इसी को क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते? टी से।
कैसे? टी से। ठीक, कोई दिक्कत? अब यही डेफिनेशन यहां बोल रहा है, सरफेस टेंशन टी इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी लाइन। दोनों तरफ लग रहा है ना, इधर भी दोनों तरफ। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद आगे देखिए, acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid। अब देखो टेंशन क्या था, यही तो था जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको, T इक्वल्स F बाई L। तो यही तो हमारा सरफेस टेंशन है कि फोर्स जो लग रहा है पर यूनिट लेंथ, हो गया, इसको याद रखना है, सरफेस टेंशन जो लग रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ। SI यूनिट सरफेस टेंशन का क्या है? न्यूटन पर मीटर। SI यूनिट अगर इसका निकालना है तो ये ऊपर क्या, फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन, लेंथ का यूनिट क्या? मीटर। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का क्या आ गया? SI यूनिट, बोलो क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर। हो गया, खत्म, निकाल लो, ऐसे सॉल्व कर लो। आपको बस एक ही चीज समझना है, रटना कुछ भी नहीं, ध्यान देना, जब मैं जो चीज बोल रहा हूं उसको फटाक से कैच करो। बोलो, बोलिए, हो गया? अब इसके बाद में एक क्वेश्चन लिखिए, ये सब लिख लिया ना? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, फटाफट लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ बीकर ऑफ रेडियस, अ बीकर ऑफ रेडियस 10 centimeter is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface surface tension of water is 0.0075 न्यूटन पर मीटर। ये क्वेश्चन करिए, सेम फॉर्मूला लगेगा। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन से फॉर्मूला आपके हाथ में, फटाक से सॉल्व कर सकते। डाटा जो दिया है लिखिए उसको, कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं। आप लोग क्वेश्चन लिख के खुद से कोशिश करो। अच्छा, रेडियस ऑफ बीकर इतना दिया है, ठीक है, हमें निकालने के लिए बोल रहा है सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, ठीक है, ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट्स सरफेस टेंशन जो वाटर का है उसने ये दे दिया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाओ, फटाक से जल्दी करो। इसमें आपको निकालना है फोर्स। पहले उसने लेंथ दिया है उसको लिख लीजिए, जो भी लेंथ वगैरह जो भी दिया है इसने उसको लिखना है पहले।
सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम, दूसरा फॉर्मूला नहीं, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम वही क्वेश्चन रहेगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े, ध्यान से देखो, क्या पढ़े? टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। यस और नो? क्या बोल रहा है निकालने के लिए? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, बोलो। और यहां पर टेंशन कितना दे दिया वो लिख दो, है ना? टेंशन इसने दिया है ना, बोलो। हाँ, वो लिख दो। फिर उसके बाद मुझे एफ निकालना है ना, और लेंथ हमें पता है क्या? सेंटीमीटर में जो मीटर में। हाँ, देखो इधर, ये बीकर का एक रेडियस दिया है इसने 10 सेंटीमीटर। करिए, और वो जो सरफेस वाला डायग्राम था ना, उसको भी बना लो तो ज्यादा तुमको समझ में आएगा। ऐसे ये था P, ये था Q। बोलो कितना आया? 7.5 आ रहा है। अच्छा, लेंथ कितना लिया आप लोग? 0.2। क्यों? लेकिन ये 2 कहां से आया? रेडियस दिया सर, ये पूरा सर्कल का। हाँ, इसने रेडियस दिया है बीकर का, रेडियस दिया। क्या दिया? और यहां पर ये बोल रहा है डायमीटर की बताओ, मतलब डायमीटर है इधर। क्या है? डायमीटर। क्या दिया है? 15 हो जाए तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ रेडियस दिया है ना, मान लो एक सर्कल होता और आपको मालूम है रेडियस, मान लो कितना दिया है? 10 दिया है, तो इसी का फिर 2 गुना करेंगे तो आएगा ना डायमीटर। यस और नो? इट्स वेरी सिंपल। तो इसके लिए हम लोग लेंथ यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ 2 इंटू कितना कर रहे हैं? 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 20। क्या आया? सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करो तो सेंटीमीटर का मतलब 10 पे पावर माइनस 2 सेंटीमीटर ना। देखो ध्यान से, इसके बाद 20, इसको मैं नीचे अगर लिख दूं तो ये आ जाएगा ना, ये वाली चीज नीचे लेके आएगा। यस नो? अब इसको काट दो तो कितना आ गया? 0.2। अब मीटर में आ गया। यस नो? नहीं नहीं, ये लेंथ है। ये क्या है? लेंथ। और इसने ऑलरेडी हमें लेंथ पता चल गया, और टेंशन इसने वाटर का दिया ही है। बोलो, नहीं दिया है ना? अब देखो, तो हमारे पास टेंशन कितना है? 0.000, एक ही जीरो है, 75। अब कुछ नहीं करना है तुमको, बस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई, इसको और इसको। तो टेंशन कितना है? 0. तो हमें F मिल जाएगा ना, 0.0075 इंटू L कितना है? 0.2। मल्टीप्लाई कर लो फटाक से, आगे खत्म करो, मल्टीप्लाई करो जल्दी। ये सब तो सीखना है, कैलकुलेशंस करो। आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन एक और देता हूं इससे। करिए फटाफट, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करो, स्पीड में करो। देखो ऐसे करेंगे, इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे मल्टीप्लाई। 0.0075 है ना, तो 0.2। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो 5 2 10, फिर उसके बाद 2 7 14 और 1
15, ये चला गया, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 0 है तो लिख दो उतने बार, कोई दिक्कत नहीं, यस और नो। अब देखो यहां कितना 0 5 1 0 0 0, ये कितना 4 ना और एक 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहां आएगा ना, बोलो देखो कितना आ रहा है, F इक्वल्स 0.00150, यस और नो। मैं इसको चाहता हूं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मैं क्या चाहता हूं, पिछले लेक्चर में बताया था। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, इसको उठाएंगे 1 और जितना इसको आगे लेके जाएंगे उतना माइनस लेके जाएंगे, फिर 1 2 3, तो 3 ठीक है, या तो 4 भी कर सकते हैं, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 रहने दो, तो लिखेंगे क्या 1.5 इंटू 10 पे पावर -4 लिखें, 3, अगर इसको और आगे ले लें तो फिर क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 पे पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते, इसमें कितना दिया है 1.5 इंटू, देखो इधर, इसके लिए तो मैं बोल रहा था, यहां पर इसने एक ही 0 दिया है, ये जो हम लोग कर रहे हैं सही है, ये हम लोग जो कर रहे हैं ना सही है, यहां पर हम लोग कितना लिए 2 0 लिए, तो ये आंसर आएगा। अगर 1 0 लेंगे तो यहां पर फिर 2 आएगा, समझ गया ना, नहीं, हाँ, तो यहां पर इसके हिसाब से हमारा ये आंसर क्या है, सही, तो यही रहने दो, बुक में दूसरा दिया है, समझ गए, हम लोग यहां पर वैल्यू ये माने ना, ऐसा नो, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये है, समझ गए रुशदा, नहीं, बस इसको इतना समझना है, इसको आगे लेके जाओगे तो इसको पीछे भी लेके जाना है, जितना पॉइंट आगे उतना पीछे, पीछे कैसे लेके आओगे, माइनस साइन 10 पे पावर -3, जिससे फिर से वो उधर ही चला जाए, हमारा वैल्यू चेंज ना हो, यस और नो। अगर वैल्यू चेंज हो गया तो कुछ मतलब नहीं है, तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, बोलो, बस जितना मैंने आज पढ़ाया उसको घर पे जाके अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया, ठीक है, बस इसके बाद में हम लोग सरफेस एनर्जी ये सब चीज पढ़ेंगे।